रोजाना डिलीवरीज का हिसाब रखना मुश्किल हो गया है? किस कस्टमर के पास कितनी बॉटल्स हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। साइट लेजर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप साइट लेजर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने वाटर बॉटल मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने लॉगिन पेज के ऊपर आ जाना है और आपको जो आईडीज़ वगैरह दी गई हैं आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना कस्टमर ऐड करना है। फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें ज़ीरो नज़र आ रही होगी, मगर ये भी इसको अभी हम सेटअप करते हैं तो आप उसको समझ जाएंगे। सबसे पहले कस्टमर ऐड करें। टैब पे आने के बाद आपने ऐड कस्टमर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखना है, जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है या नया कस्टमर है उसका नाम लिख लें। यहाँ पे आप उसका मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, जो भी इसका मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप उसका एड्रेस ऐड कर सकते हैं, हाउस नंबर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी बोतल की टाइप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग 19 लीटर में काम करें तो आप उसको 19 लीटर में ही रहने दें। यहाँ पे जो पर बोतल का रेट है, किसी कस्टमर के साथ हम किसी को 90 रुपये की देते हैं, किसी को 100 की देते हैं, किसी को 120 की देते हैं, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। पेमेंट टाइप आपने कैश पे क्रेडिट है, क्योंकि आप होम डिलीवरी कर रहे हैं तो ज़्यादातर काम क्रेडिट बचा रहा है, तो आप यहाँ पे क्रेडिट को सेलेक्ट कर लेंगे। जो नया आने वाला कस्टमर होता है उससे हम कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, वो अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे उसको ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे किसी ने आपसे 2 बोतल्स ले रहा है और आपने इसके सिक्योरिटी के तौर पर 2 बोतल का एडवांस लिया है, तो आप उससे 2400 रुपये, अगर 1200 रुपये की एक बोतल है तो आप 2 बोतल के 2400 रुपया ऐड कर देंगे और यहाँ पर 2 बोतल्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे ऐड कस्टमर को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 1 रजिस्टर्ड कस्टमर यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा काम होता है वो है डिलीवरीज को ऐड करना, क्योंकि अब कस्टमर हमारे पास ऐड हो गया होता है। यहाँ पे आप जितने भी कस्टमर हैं 150 जितने भी हैं 200 300, वो अब यहाँ पे आप इसको 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं। अब डिलीवरीज को ऐड करना है, डिलीवरी को किस तरह ऐड करना है मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाके अपने एक राइडर को ऐड करना पड़ेगा, कि आपके जितने भी राइडर हैं आप उसका नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो राइडर का नाम है, जैसे कोई वसीम नाम का ड्राइवर है, आप उसको यहाँ पे राइडर है उसको यहाँ पे ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप उसका नाम ऐड हो गया। एक फैसल नाम से भी हमारे पास एक ड्राइवर ऐड है। अब दोबारा वापस जाएंगे और डिलीवरी वाले सेक्शन में जाएंगे। सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड का बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास 2 तरह के कस्टमर्स आते हैं। एक वॉक इन कस्टमर होते हैं, ये वो कस्टमर होते हैं जो अपनी बोतल लेके आते हैं घर से और आपकी शॉप पे आकर सिर्फ रीफिल करवा के चले जाते हैं। अगर वो है तो उसको यहाँ पर टिक करना है। फिलहाल हमें अभी बात कर रहे हैं होम डिलीवरी वाले सेक्शन की, तो हम यहाँ पे उस कस्टमर का नाम को सर्च कर लेंगे। अली रिजवान या आए रहा नीचे, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो हमने अभी ऑलरेडी ये कस्टमर को ऐड किया था। अब यहाँ पे जो राइडर है आपका, उस राइडर को सेट करना है जो उसके घर पे बोतल डिलीवर करके आ रहा है, वसीम है या फैसल है, जो भी है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डेट को सेलेक्ट कर लें, जो भी डेट में यहाँ पे उसने बोतल को डिलीवर किया है। यहाँ पे अब आपने उसके घर 2 बोतलें डिलीवर की हैं और उसने एक बोतल अपने पास रख ली है और एक आपको वापस कर दी है, एक अभी वापस नहीं की। तो अभी एक बोतल मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसके पास है समझाने के लिए, तो यहाँ पे 1 कर देंगे और यहाँ पे इसको रिकॉर्ड को डिलीवरी को सेव कर देंगे। ठीक है, अब हम डैशबोर्ड में देखें तो यहाँ में आपको नज़र आ रहा है कि टुडे में एक डिलीवरी हुई है जिसके अंदर टोटल 2 बोतल डिलीवर हो चुकी हैं। टोटल जो रेवेन्यू अब तक हो चुका है वो 200 रुपया हो गया है। वो किस तरह से, क्योंकि हमने इसको 2 बोतल डिलीवर की थी और 100 रुपये की एक बोतल थी, 2 बोतल तो डिलीवर हुई तो वो 200 रुपये बन गया। बोतल विद कस्टमर, हमने उसको 2 बोतलें दी थी, उसमें एक उसने रख ली थी, एक आपको वापस कर दी थी। जो उसने एक अपने पास रखी थी उसका रिकॉर्ड यहाँ पे वो शो कर रहा है कि एक बोतल अभी भी उसके पास है। ठीक है, तो ये आपको डैशबोर्ड इस तरह से शो होने लग गया है। अब हमारे पास कुछ ऐसा कस्टमर आ गया जिसने सिर्फ रीफ़िल करवाया है, हमारी शॉप पे आया है और उसने अपने घर से अपनी बोतल लेके आया है और उसने बोतल को सिर्फ रीफ़िल करवाया, उसके भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये वॉक इन कस्टमर पे क्लिक करेंगे, कस्टमर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे जो बोतल है वो उसका जो रेट था वो कितना था, ठीक है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि जो वॉक इन कस्टमर होते हैं ये कैश का काम कर रहे होते हैं, कैश दे के चले जाते हैं, तो यहाँ पे आप उसको इस वजह से कैश किया हुआ है। ठीक है,
ये इसका आप रेट अब जो भी है, मिसाल के तौर पे 70 रुपये की आप बोतल रिफ़िल करके दे रहे हैं, तो आपने यहाँ पे 70 लिख देना है। यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है, कितनी बोतलें रिफ़िल करवाई है उसने, मिसाल के तौर पे 3 बोतलें रिफ़िल करवा के चला गया, तो यहाँ पे रिपोर्ट को सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप साथ साथ आप देखें रिपोर्ट सेव भी हो रहा है। डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप देखें आज की जो कलेक्शन हुई है वो 210 रुपये हुई है। ठीक है, क्योंकि वो 3 बोतलें थी, 7 7 7 21 70 के हिसाब से 3 बोतलों के 210 रुपये बनते हैं। पेंडिंग अमाउंट अभी हमारे पास आई है 200 रुपये आ रही है। एडवांस अभी तक हमें किसी ने कोई पैसा नहीं दिया, तो इस वजह से वो ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है टुडे वॉक इन कस्टमर था, वो एक ही था। ठीक है, यहाँ पे वॉक इन कस्टमर की मज़ीद डिटेल आ रही है। 3 बोतलें डिलीवर हो चुकी हैं 1 विजिट में। लास्ट 7 डेज़ में भी 3 बोतलें वॉक इन कस्टमर में आई हैं। तो ये उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। जो रिसेंट डिलीवरीज हो रही होती हैं, रिसेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, यहाँ पे उसको वहाँ पे ये शो हो रही होती हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं पेमेंट की तरफ। अब जितने भी पैसे पेमेंट को पेंडिंग है, हमें कैसे पता लग जाएगा, वो सारे कस्टमर की लिस्ट यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट्स में आ रही होगी। आप इसके ऊपर क्लिक करके, बजट पर क्लिक करके तो आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो अली रिजवान इसने हमारा 200 रुपये देना है, क्योंकि हमने इसको 2 बोतलें डिलीवर की थी, वो यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एडवांस पे पेमेंट कर देते हैं पूरे महीने की, कि जी आप हमसे 1500 रुपये ले लें और महीने के में 15 बोतल दे दिया करें, तो आप उसकी एडवांस पेमेंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड पेमेंट पे जाएँ, उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर अली रिजवानी है, इसका भी 200 रुपये पेंडिंग भी आ रहा है, ये बता भी रहा है कि 200 रुपये उसने पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, अभी तक उसमें कोई ज़ीरो पेड है, कोई पैसे नहीं दिया हुआ, बैलेंस में 200 रुपये ही शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको वो 1500 रुपये एडवांस दे देता है कि जी 1500 रुपये मुझसे ले लें और जो है ना उसके बाद मैं मुझे डिलीवरी करते रहा करें, तो आप इसको 1500 रुपये ऐड करें। यहाँ पर डेट सेलेक्ट करें, क्योंकि ये फुल पेमेंट नहीं है, पार्शल पेमेंट है, तो आप उसको पार्शल पेमेंट रहने दें और इसको रिपोर्ट को सेव कर दें। यहाँ पे ओके कर दें, इसको सेव हो गया। अब देखें, यहाँ पहले पेंडिंग पेमेंट में 200 का शो हो रहा था, अभी नहीं शो हो रहा, वो अब चला गया है यहाँ पे एडवांस पेमेंट में। उसने 1500 रुपये हमें दिया था, जिसका है सिर्फ 1300 रुपये उसका रह गया। 200 रुपये उसका ऑलरेडी वो 2 बोतलों का कट चुका है। अब हम डैशबोर्ड पे आके चेक करते हैं, तो आप देखें टुडे जो कैश कलेक्शन हुई है 1500 रुपये वो था, 210 रुपये तकरीबन उसके थे, जो वॉक इन कस्टमर थे उसके थे। तो सारी टोटल अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। पेंडिंग अभी तक हमारे पास कोई पैसा नहीं था, जो 200 रुपये था वो भी हमने इसे रिसीव कर लिया हुआ है। एडवांस में जो पैसे आ गए हैं हमारे पास, वो 1300 रुपये एडवांस आया हुआ है कस्टमर का। ठीक है, यहाँ पे आप उसके रेवेन्यूज़ की सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं इसके अंदर। आप जो कस्टमर है आप उसके इनवॉइस को जनरेट करके उसको भेज सकते हैं। आप उसके बिल को, इनवॉइस बेसिकली बिल को ही कहते हैं, आप उसको स्टार्ट करें, उसको अपने कस्टमर को यहाँ पे जनरेट इनवॉइस करें। मंथ को स्टार्ट करने के बाद इसको सेव करें। मैं अभी इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यह इनवॉइस आपकी जनरेट हो गई, आपका जो शॉप का नेम है वो आ गया। ठीक है, ये उस कस्टमर की सारी डिटेल आ गई, उसका घर का एड्रेस, उसका नेम वगैरह, और कंप्लीट एक पूरी डिटेल के साथ एक बिल बन के आ जाएगा आपके सामने। अब उसमें आपको बता रहा है कि आपने उसको 2 बोतल डिलीवर्स की हैं, एक उसने वापस की है, एक अभी उसके पास पड़ी हुई है। होम डिलीवरी हुई है, वसीम राइडर उसको दे के आया था ये 6 तारीख को 2 बोतलें। ठीक है, तो टोटल जो अमाउंट थी वो 200 रुपये थी, और जो उसने एडवांस पेमेंट की थी वो 1500 रुपये की हुई थी, जिसके अंदर से 1300 रुपये अब आपके पास उसका रह गया हुआ है। 200 रुपये आपने उसका काट लिया, तो 1300 रुपये उसका पड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट आप उसको एक अपनी डिटेल उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस बिल को आप प्रिंट निकाल के दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, इसके अलावा आप अपने यहाँ पे एक्सपेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्यूल का एक्सपेंस है, सैलरी का एक्सपेंस है, या वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है उसके को मेंटेनेंस एक्सपेंस है, या अदर फिल्टर वगैरह चेंज हुए हैं उसके वो एक्सपेंस है, तो वो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ कि जैसे फ्यूल आपने डलवाया बाइक के अंदर राइडर की, तो 500 रुपये आपने उसको दिया, तो आप यहाँ पे उसको एक्सपेंस को ऐड कर देंगे। रिपोर्ट सेक्शन में आपकी सारी रिपोर्ट्स जनरेट हो गई मिलेंगी कि आज कितनी सेल हुई इस मंथ में, अब तक कितनी सेल हो चुकी है, कितनी बोतल टोटल डिलीवर हो चुकी है, इसके अंदर से होम डिलीवरी कितनी थी, वॉक इन कस्टमर कितने थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना था टोटल अब तक, क्योंकि 4 से 10 रुपये आप लोगों ने कमाए हैं, उसके अंदर से 500 रुपये आपने फ्यूल एक्सपेंस ही कर दिया, तो -90 रुपये में भी आप लोग जा रहे हैं। तो इसका पूरा यहाँ पे ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है। पेंडिंग पेमेंट्स होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, एडवांस पेमेंट यहाँ पे शो हो जाएगी, आपको कस्टमर की कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिलहाल क्योंकि हमारे पास एक ही कस्टमर तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने पैसे लिए हुए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, शो हो जाएंगे। डेली की अब तक कितनी डिलीवरीज हो चुकी हैं वो सारी यहाँ पे
एक कंप्लीट उसकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बोतल में आपको सारी बोतल्स का पता लग जाएगा कि टोटल हमारे पास 50 इस वक्त इन्वेंट्री में बोतल्स पड़ी हैं, कस्टमर के पास है 49 शॉप के अंदर पड़ी हुई हैं। कोई बोतल गुम जाती है या डैमेज हो जाती है वो यहाँ पे शो हो जाएगी, वो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री वाले सेक्शन के अंदर जाके यहाँ से भी आपको मिल सकती है। अब टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल आपके पास इस वक्त शॉप के अंदर 50 बोटल्स ही, आप बोतल मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं, एडजस्ट में जाके ऐड न्यू बोतल में ऐड भी कर सकते हैं। मगर फिलहाल मैंने 50 ऐड की नहीं, आपको अपने मुताबिक जितनी आपके पास बोटल्स है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यार ये एक जो बोतल है ये किसके पास पड़ी हुई है, इसको चेक करने के लिए सी डिटेल्स चेक करेंगे तो आप देखेंगे अली रिजवान के पास इसकी बोतल पड़ी हुई है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा अली के पास पड़ी है, तो आप उससे जाके अपनी बोतल को रिसीव कर सकते हैं। इस तरह आपकी बोतल्स घूमेंगी नहीं और सारा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। तो ये सारा लाइट साइड प्लेजर है, इसमें आपको किसी भी किस्म की मज़ीद हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। रोजाना डिलीवरीज का हिसाब रखना मुश्किल हो गया है? किस कस्टमर के पास कितनी बॉटल्स हैं?